हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग का आज एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। मैंने जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को शेयर किए थे पेपर 3 के, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर 4 इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शनल पेपर है, लेकिन फिर भी 75 मार्क्स का है तो अटेंड तो करना ही है। तो इसका जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है वो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है, जो मोस्टली पूछे गए हैं इतने सारे साल में 2022 से 25 तक में। तो ये जैसे क्वेश्चन है, शॉर्ट में मैंने 9 लिखे हैं, और क्योंकि 9 लिखना ही पड़ता है, कंपलसरी है वो ऑल क्वेश्चंस। तो ये क्लैरिफाई द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस और नीड लिखना है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका नीड क्या है। फिर आपको स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस बताना है। फिर इसके बाद आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मतलब बताना है, और इसका इसका एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन डिस्कस करना है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, और सोशल लर्निंग क्या होता है। फिर PW एक्ट 1995 और 2016 के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, इसको डिसेबिलिटी एक्ट भी कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। फिर मल्टी सेंसरी टीचिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। फिर व्हाट इज़ द मीन्ड बाय सोशली डिप्राइव्ड चाइल्ड, सोशली डिप्राइव्ड चाइल्ड क्या होता है, डिप्रीवेशन का मतलब क्या होता है, और गिव सजेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चाइल्ड, इसका सजेशन बताना है। और सोशली डिप्राइव्ड चाइल्ड का प्रॉब्लम्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, और इसका डिस्कस द बैरियर्स इन देयर एजुकेशन इन इंडिया, ये भी बता देना है इसका। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम गिफ्टेड चिल्ड्रन, अपने क्लास में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बताना है। फिर प्रोविज़न मेड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP, इसको एक्सप्लेन करना है, और इसका साइलेंट फीचर्स बताना है जो इंक्लूज़न को प्रमोट करता हो। तो ये क्वेश्चन मैंने लॉन्ग में भी लिखा है। तो ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, को कैसे पहचाना जाए, एक्सप्लेन करना है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड का, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका आइडेंटिफिकेशन और कॉज। फिर कैसे एजुकेशन को फैलाया जाए टू सच चिल्ड्रन, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, कितने तरह का डिसेबिलिटीज़ होता है ये भी बता देना है। फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन क्या होता है, हाउ विल यू प्रोवाइड एजुकेशन टू हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, और एक्सप्लेन करना है इसको अच्छे से। और एजुकेशनल प्रॉब्लम क्या है हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन का, ये क्या है, इसको बताना है। फिर उसके बाद रोल बताना है कि कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है, पेरेंट्स, कम्युनिटी और लीडर्स का, इसको डिस्क्राइब करना है। फिर फिर उसके बाद राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को एक्सप्लेन करना है डिटेल में, और इसका साइलेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बताना है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसके बाद है फीचर्स बताना है, यहाँ पे जो मैंने लिखा था 9 नंबर क्वेश्चन में वही चीज़ है कि इसका साइलेंट फीचर्स बताना है NEP 2020 को, जो प्रमोट किया गया है इंक्लूज़न। और NEP 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो कैसे मेकिंग इंडियन एजुकेशन को कैसे वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव बना रहा है, ये कैसे इंडियन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव बना रहा है NEP 2020, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन कि मीनिंग बताना है और टाइप्स बताना है सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, इसके बारे में और इसका टाइप्स। फिर उसके बाद इसको डिस्कस करना है एजुकेशनल एंड सोशल प्रॉब्लम फेस बाय देम, कैसे ये एजुकेशनल और सोशल प्रॉब्लम फेस करते हैं ये सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड। उसके बाद डिस्क्राइब द गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, इसको डिस्क्राइब करना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि इसमें भी पेपर 2 में भी पूछा गया था, तो ये भी आ सकता है, इसको भी कर लीजिएगा। वैसे तो ये पढ़ा हुआ होगा ही, तो इससे ज़्यादा रिवीजन करने का मतलब ज़्यादा पढ़ने का टाइम इसमें लगेगा नहीं, ये ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ होगा, तो मैंने ये भी लिख दिया है। उसके बाद इसका राइट टू एजुकेशन का रोल बता देना है कि डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन में इसका क्या रोल है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इससे रिलेटेड तो आ ही जाने चाहिए, और अगर इतना करने के बावजूद भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई ये नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इतना कर लीजिएगा तो ये भी इनफ है, क्योंकि 9 शॉर्ट्स हो गए और 7 लॉन्ग है, और लॉन्ग तो 2 ही लिखने हैं, तो 7 में से 2 तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।